हेलो एवरीवन, वेक्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में 11th का सबसेट में जो सेट्स एंड फंक्शन है, चैप्टर का नाम है सेट्स एंड फंक्शन। इसमें हम लोगों ने सबसेट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सबसेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। अब इसमें हो सकता है हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट तक भी हम आगे जाएंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग ने सबसेट के बारे में पढ़ा था, जिसका ये डिनोशन है सबसेट के लिए। जैसे कि अगर ए सबसेट है बी का, तो हमको इस तरह से डिनोट करेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। इस तरह से प्रोनाउंसिएट करेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए सबसेट है बी का, तो बी हो जाएगा सुपरसेट ए का, तो इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, बी इज सुपरसेट। बी की तरफ इसका जो ओपन माउथ है उसको कर देंगे, बी सबसेट ऑफ सुपरसेट ऑफ ए हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर सेट और सबसेट में अंतर ये था, अगर ए इज इक्वल्स टू बी होता है और ए इसका सबसेट भी होता है, तो इट मीन्स ये सबसेट होगा। जबकि प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी होगा, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद होंगे लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद नहीं होंगे, तो ये प्रॉपर सबसेट होगा और यही एक्चुअल में सबसेट ही कहलाएगा। अदरवाइज ये तो दोनों इक्वल सेट की तरह हो जाएगा, सबसेट भी है लेकिन इक्वल सेट की तरह हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट वैसा सेट हो रहा था जिसमें अगर 2-3 सेट है ए बी सी और सबका एलिमेंट यू, एक ऐसा सेट है जिसमें पूरा सभी का एलिमेंट उसमें मौजूद हो, तो उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। नाम से ही पता चलता है सबका सुपर सेट होगा, वही यूनिवर्सल सेट होगा। उसके बाद इंटरवल एज सबसेट, मतलब सबसेट जो रियल नंबर का जो सबसेट है उसको इंटरवल के रूप में हम लोगों ने पढ़ा था, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे पढ़ेंगे पावर सेट। चलिए सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन इसको पढ़ लेते हैं, जैसे कि क्लोज ब्रैकेट के रूप में, जैसे कि क्लोज इंटरवल, इसको नाम होगा क्लोज इंटरवल। मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, तो ये क्लोज इंटरवल 2 एंड ए और बी के जगह पे 2 and 3 है। इसको सेट के रूप में अगर हम डिफाइन करें तो इस तरह का करेंगे, x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, एंड जो x है इन बिटवीन होगा 2 and 3 एंड इक्वल टू भी होगा 2 and 3 का। और इसको अगर हम रियल नंबर लाइन पे अगर हम डिनोट करें, तो चूंकि क्लोज है तो यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और ये दोनों सर्कल को रंग देंगे, इस तरह से होगा, और ए के जगह पे 2 और बी के जगह पे 3 हो जाएगा। इस तरह से हम रियल नंबर लाइन पे हम इसको, इस इंटरवल को हम डिनोट भी कर सकते हैं। उसके बाद है ओपन इंटरवल की तरह 2 और 3 को डिनोट किया गया है, तो इसको अगर हम डिफाइन करके लिखे तो x बिलोंग्स टू आर, चूंकि रियल नंबर का है तो बिलोंग्स टू आर होगा, और ये दोनों बिलोंग्स टू किसके किसके बीच होगा, जो x होगा इन बिटवीन होगा 2 और 3 के, 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, लेकिन इसमें बराबर का साइन नहीं होगा और इसमें 2 और 3 इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरह से हम रियल नंबर लाइन को डिनोट करेंगे, इस पर सर्कल ड्रॉ करेंगे और ए के जगह पे 2, बी के जगह पर 3। चूंकि दोनों साइड ओपन है तो यहाँ पे हम इसको रंगेंगे नहीं। आगे है तीसरा रिप्रेजेंटेशन होगा राइट हैंड ओपन इंटरवल, 2,3 है, इसमें राइट हैंड ओपन इंटरवल है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड में इस तरह से, और 2,3 हो जाएगा और राइट हैंड में छोटी ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये भी राइट हैंड ओपन इंटरवल हो जाएगा। इसको जब हम सेट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो करली ब्रैकेट के अंदर x बिलोंग्स टू r लिखेंगे सबसे पहले, इज टू, उसके बाद x इज इन बिटवीन 2 and 3 करेंगे। चूंकि 2 के साइड में क्लोज इंटरवल है तो इसको हम इक्वल टू कर देंगे और यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा। जब इसको हम रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से रियल नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, 2 सर्कल बनाएंगे। चूंकि 2 के साइड में इक्वल टू है तो इसको हम रंगेंगे, इसको रंग दिया, इसका मतलब ये क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इस तरह से हम इसको कर देंगे। आगे है चौथा नंबर है लेफ्ट हैंड ओपन इंटरवल। लेफ्ट हैंड ओपन इंटरवल में इस तरह से है, चाहे इसको हम अगर छोटी ब्रैकेट की तरह रिप्रेजेंट करें तो छोटी ब्रैकेट इधर 2,3, बड़ी ब्रैकेट क्लोज होगा इस तरह से। और इसको सेट के टर्म में लिखे तो करली ब्रैकेट के अंदर x बिलोंग्स टू r
इज 2, x इन बिटवीन 2 एंड 3 सबसे पहले लिख लेंगे 2 एंड 3, और चूंकि क्लोज है 3 साइड से 3 के बराबर, मतलब 3 भी इसमें इंक्लूड होगा। इस तरह से हम इसको नंबर लाइन पे करेंगे। चूंकि राइट हैंड साइड से क्लोज है तो इसको रंग देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ओपन है तो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करके इसको नहीं रंगेंगे, और यहाँ पे ए के जगह पे 2, बी के जगह पे 3। इस तरह से हम लोग इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। आगे है पावर सेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पावर सेट। पावर सेट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो इसको पावर सेट क्या है? द सेट ऑफ all subset of a given set A is called power set of A, और इसको डिनोट किया जाता है इस तरह से, डिनोटेड बाय इस तरह से P छोटी ब्रैकेट के अंदर A, पावर सेट ऑफ A। अब सबसे पहले अगर हमको पावर सेट निकालना है A का, तो सबसे पहले हम कोई एक सेट लेते हैं जिसका नाम A है। इसमें ज़्यादा एलिमेंट नहीं रखेंगे, 2 एलिमेंट रखते हैं, 1 और 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 2। अब इसका सबसेट बनाते हैं। तो सबसे पहले किसी भी सेट का सबसेट होता है वो 5 होता है। दूसरा वो खुद का सबसेट होता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो दूसरा सेट 1, 2 A ही हो जाएगा। तीसरा सेट होगा इस तरह से 1, चौथा सेट होगा इस तरह से 2। मतलब इसके सबसेट की हो गया, कितने हो गए? 4 सबसेट हो गए। और इन चारों सबसेट का जब अगर हम सेट बनाते तो वो पावर सेट आएगा, मतलब PA बराबर हो जाएगा इस तरह से। मतलब ये सबसेट इसके एलिमेंट होंगे, इस सेट के, पावर सेट के। तो इसका मतलब हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले 5 आएगा, फिर कॉमा में 1 और 2 एक साथ आएगा, 1, 2 एक साथ आ गया, फिर कॉमा 1 आएगा, फिर कॉमा 2 आ जाएगा। मतलब जो पावर सेट बनेगा A के सारे सबसेट, जितने भी सबसेट बनेंगे उनका सेट कहलाएगा पावर सेट। अगर यहाँ पे देखें नंबर ऑफ पावर सेट NPA बराबर अगर बात करें तो यहाँ पे 4 आ गया। इसके एलिमेंट की संख्या कितनी है? 4 है। और इसका जो फॉर्मूला होता है इस तरह से होता है, नंबर ऑफ पावर सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट का अगर हमें फॉर्मूला के माध्यम से निकालना हो तो इस तरह से होगा, इफ NA इज इक्वल्स टू M देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ A विल बी 2 to the power M। इस तरह से होगा। जैसे कि A के केस में अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमने एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पे NA बराबर 2 था, तो NPA बराबर हो जाएगा 2 to the power M, मतलब 2 to the power NA हो जाएगा, मतलब 2 यानी कि 4। अगर NA बराबर 3 होता तो NPA बराबर हो जाएगा 2 का पावर 3 मतलब 8। इस तरह से हम डायरेक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट को हम निकाल लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास है एक्सरसाइज 1 का B है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स है उसकी हम बात करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ
all possible subset of phi तो अगर ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ फाई निकालने का मतलब हमको पावर सेट निकाल लेना है सीधे सीधे। चूंकि यहाँ पे जो फाई है इसके पास कोई खुद अपना एलिमेंट नहीं है, तो इसका जो सबसेट होगा खुद का सबसेट होगा। तो जो इसका सबसेट होगा फाई ही इसका सबसेट होगा। तो पी फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा सीधे सीधे फाई ही होगा। ठीक है, इस तरह कोई भी क्वेश्चन आ जाए, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए, जहां पे सेट ए है ए इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3 है। अब इसके पॉसिबल सबसेट निकालना है, इट मीन्स डायरेक्टली हम यहाँ पे पावर सेट निकाल देंगे। तो पावर सेट निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर सेट ऑफ ए, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे। पहला तो ये खुद हो जाएगा, सबसे पहले तो हम फाई को लिखेंगे, फिर खुद 1 2 3 हो जाएगा। फिर एक एक वाले एलिमेंट को लेके चलते हैं। तो पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2, तीसरा एलिमेंट 3। अब दो एलिमेंट को लेके चलते हैं। तो दो एलिमेंट में हो जाएगा 1 2 1 3 2 3। अब इसकी हम गिनती करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और हमें पता है, हम देख लेंगे कि कितना पुट रहा है, कैसे होगा। चूंकि एन ए इक्वल्स टू 3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट हो जाएगा 2 का पावर 3 जो हो जाएगा 8। अतः हमारा जो सारे सबसेट लिखना था वो हम सारे लिख दिया, 8 का 8 लिख दिया। तो हमें इसमें से कुछ छूटा नहीं। इस तरह से हम सारे पावर सेट के मतलब सारे सबसेट ए के सारे सबसेट को हम सीधे पावर सेट निकालेंगे और सारा का सारा आ जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज 1 का बी सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑपरेशन ऑन सीट्स होगा, उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।